स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है हंसा विश्नोई की कहानी नजर। जाहिद बेग मिर्जा अपने परिवार को लेकर एक छोटी सी जगह में कुछ दिन पहले ही आए थे, पीएचडी में एक्सियन की हैसियत से। वहां उन्हें एक छोटा सा क्वार्टर मिला। क्वार्टर तो पत्थरों से बना था, पर वहां के रहवासियों के दिल बड़े नरम थे। ये बात मिर्जा साहब जल्दी ही समझ गए। दफ्तर में कुछ लोगों ने और गांव के सरपंच ने उनका स्वागत किया। बेग साहब को यहां रहना ही था, सो धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगा। परिसर खासा बड़ा था, लगभग एक क्रिकेट के मैदान के बराबर। एक कोने में कुछ क्वार्टर, एक कोने में पीली टंकी और बीच में ऑफिस। गांव कुछ फासले पर था, फिर भी वो आहता सुनसान नहीं रहता, क्योंकि वहां थी पानी की टंकी। और मानव जाति के सामाजिक होने में पानी की क्या भूमिका रही है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो गांव के उपयोग का सारा पानी इसी टंकी से लिया जाता था। इसीलिए उस परिसर में खूब रौनक रहती, आवाजाही लगी रहती। पानी की सप्लाई घर घर नहीं थी, सो महिलाएं घरों से बाहर आती और साथ में बच्चे भी आते। देखते ही देखते बेग साहब की बीवी भी उन महिलाओं से खुल मिल गई और बच्चे भी। पानी तो था ही, बेग साहब ने कई पौधे लगवा दिए। एक कोने में बास्केटबॉल का ग्राउंड बनवा दिया, ताकि उनके बच्चे भी शहर को याद करके दुखी ना हो। पढ़ाई लिखाई 19-20 हो तो क्या किया जा सकता है, पर तंदुरुस्ती बनी रहे। बेग साहब बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे भी 5 वक्त के नमाजी। अब तो गांव आने वाले उनके पास छोटी मोटी शिकायतें लेकर आने लगे। वे उन्हें धैर्य से सुनते और बन पड़ता तो हल भी कर देते, नहीं तो जड़ से मिटाने का नुस्खा निकाल लेते। ग्रामीणों के मन में बेग साहब के लिए खूब सम्मान झलकता था। इन दिनों कई बार कुछ लोग उनसे एक छोटा सा मंदिर उसी परिसर में बनाने का आग्रह कर चुके थे। साहब ने उन्हें समझाया कि भाई, मैं कौन हूं जो तुम्हें हाँ या ना कहूं। ये सरकारी जगह है, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है ऊपर वालों से। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए, पर जिद बढ़ने लगी। बेग साहब ने आगे अर्जी दे दी। लगभग 2 महीने बाद अर्जी मंजूर भी हो गई। अब तो सभी ने बेग साहब को बारंबार धन्यवाद किया। उनकी छवि महान बन गई। सिर्फ इंसान ही बने रहने से महान शब्द कब छवि से जुड़ जाता है, ये बात वो सच्चा इंसान नहीं जानता। मंदिर बनने लगा। देखते देखते प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी आ गया। अब फिर एकजुट होकर सब बेग साहब के पास गए। इस बार प्रार्थना ये थी कि वे अपनी छोटी बेटी सबीना को माँ दुर्गा बनने दें। पूरे गांव में माँ दुर्गा की झांकी निकाली जाएगी। मिर्जा साहब अवाक रह गए, मुस्कुराते हुए टाल गए। फिर बोले, अरे अपने दीनदयाल की बेटी है, अशोक जी की भी बेटी है, फिर सबीना ही क्यों? सरपंच ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेग साहब, आपकी कोशिश से ही तो ये मंदिर बना है। आपने हमारी भावनाओं को समझा। हर कन्या माँ का रूप होती है। सबीना को दुर्गा माँ बनाकर हम आपकी कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं। बेग साहब ना नहीं कर सके। 4 साल की बच्ची लाल चुनरी ओढ़े सजे धजे ट्रैक्टर में बैठी। माथे पर मां ने ही लाल सफेद बिंदी लगाकर तिलक लगाया। होठों पर लाली, हाथों में आलता लगा, सिर पर मुकुट लगाया गया। एक हाथ में त्रिशूल पकड़ाया गया। एक हाथ को आशीर्वाद देने की मुद्रा में बारी बारी खड़ा करवाया गया। पूरी यात्रा में ढोल मजीरे बजे, भजन हुए, मां के जयकारे गूंजे। सबीना ने खूब मजे किए। बार बार अपनी सहेलियों की तरफ देखा, जो नीचे पैदल पैदल चल रही थी।
रास्ते में माँ दुर्गा को हर घर में प्रसाद मिला। उसने खूब सारी मिठाइयाँ अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर खाई। शाम को थक कर जब माँ के पेट पर हाथ रखकर सोने लगी तो बरबस ही पूछ लिया, अम्मी, ये लोग मुझे और दुर्गा माँ बनाएंगे ना? घटना को 30-32 साल बीत चुके हैं। सबीना का 8 साल का बेटा उसके पेट पर हाथ रखे सोया है। शिकायती लहजे में बिना रुके बोले जा रहा है, मम्मा, इस बार हनुमान जी नहीं बनता ना तो मैं हारता भी नहीं। न जाने कितना लंबा डायलॉग रटाया, मैं तो भूल ही गया स्टेज पर। इस बार मैं आपके कारण फैंसी ड्रेस में फर्स्ट नहीं आया। और पता है आदित्य मुझसे क्या बोला था? वो बोला, तुझे तो भूलना ही था, तू हनुमान जी को क्या जाने। आप ही हो ना जो नहीं मानी। दादी जान ने कहा था जिन बना दे, जिन बना दे, पर आप नहीं मानी। अब अगली बार मुझे जिन ही बना देना। सबीना को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, कैसे समझाए कि वो खुद भी दुर्गा माँ बनी थी। उसे अपनी वे सहेलियां याद आ गई जो झांकी निकलने के बाद उसे देवी माँ कहकर हंसती थी। हर खेल में पहले मौका उसी को देती थी। हर बात मानी जाती थी सबीना की। वो सोचने लगी, क्या हुआ? क्या बचपन ही बदल गया या फिर मासूमियत को किसी की नजर लग गई? बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।